कुंभ का मेला सनातन हिंदू धर्म में एक बहुत ही बड़ा स्थान रखता है। इस कुंभ के मेले के आयोजन में विश्व के लोग जुड़ते हैं। कुंभ का मतलब है घड़ा। इस प्रयागराज रूपी घड़े में इस साल तकरीबन 45 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़ते नजर आ रहे हैं। जाने कहां कहां से, देश के कोने कोने से, भारत से ही नहीं बल्कि विश्व के लोग इस कुंभ के मेले में स्नान करने आते हैं। यह स्नान आत्मा की शांति व धर्म से जुड़े लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। इस कुंभ के मेले में कोई जाति भेद की संभावना नहीं होती है। हर तरह का व्यक्ति इस कुंभ के मेले में सम्मिलित होने के लिए आता है। देश में ऐसा भव्य आयोजन एक अपने आप में ही आश्चर्यजनक बात है। यह कुंभ बताता है कि सनातन धर्म व सनातन धर्म के लोगों के साथ साथ यह मेला एकता के सूत्र में बंधा हुआ नजर आता है। कुंभ का मेला 4 प्रकार का होता है: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेला हर 3 साल में एक बार आता है और चारों जगह पर बारी बारी से आता है। अर्ध कुंभ हर 6 साल बाद आता है, जो एक बार हरिद्वार में होता है व दूसरी बार प्रयागराज में किया जाता है। पूर्ण कुंभ जो आता है वह 12 साल बाद होता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन व प्रयागराज में होता है। कुंभ के मेले के समय नदियों का पानी अमृतमय माना जाता है, क्योंकि इन 4 जगहों पर अमृत कलश में से कुछ बूंदें गिरी थी। तो इस समय इन नदियों में श्रद्धालु जन स्नान करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। कुंभ मेले से जुड़ी कथा के अनुसार दानवों व देवताओं ने अमृत पाने की लालसा से समुद्र मंथन कराया। कहानी के अनुसार महर्षि दुर्वासा ने जब श्राप दिया था तो श्राप की वजह से स्वर्ग धन ऐश्वर्य से विहीन हो गया था। स्वर्ग सारे सुखों से खाली हो गया था। तो सारे देवता इस वजह से परेशान हो गए थे। फिर सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए गए। तब भगवान विष्णु ने सभी को सुझाव दिया कि सारे देवता व असुर मिलकर समुद्र मंथन करें तो इस बात का हल निकल सकता है। तो भगवान के इस सुझाव को पहले राक्षस गण नहीं माने। फिर जब उन्हें पता चला कि अमृत कलश के बारे में तो वह मान गए। फिर समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मनाया गया और पर्वत के चारों तरफ बांधने वाली रस्सी के लिए नागों के राजा नाग वासुकी को बुलाया गया। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया, पर मंदराचल पर्वत सही से घूम नहीं पा रहा था। तो भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लिया और मंदराचल पर्वत का आधार बने। फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले उसमें से हलाहल विष निकला, जिसको भगवान शिव ने अपने गले में ग्रहण किया। फिर दूसरे नंबर पे कामधेनु निकली, उसे ऋषि ने अपने पास रख लिया। तीसरे नंबर पे उच्च श्राव घोड़ा रत्न के रूप में बाहर आया। यह मन की गति से भी तेज दौड़ता था। चौथे नंबर पे ऐरावत हाथी रत्न रूप में आया, इसे इंद्र ने अपने पास रख लिया। कौस्तुभ मणि रत्न के रूप में निकली। छठे में कल्प वृक्ष रत्न के रूप में बाहर आया। वारुणी देवी रत्न रूप में आई, इसका अर्थ मदिरा होता है। यह असुरों ने ग्रहण किया। 10वें नंबर पे चंद्रमा रत्न रूप में आया, इसे भगवान शिव ने मस्तक पर धारण किया। परिजात वृक्ष रत्न के रूप में आया, इसे सभी देवताओं ने आपस में ले लिया। 12वें स्थान पे पंचजन्य शंख रत्न आया, यह भगवान विष्णु ने ले लिया। 13वें नंबर पर भगवान धन्वंतरी आए, अपने हाथ में अमृत कलश लेकर आए और इस कलश के अमृत को ग्रहण करने की लालसा में जो सारा वृतांत हुआ था, उसके कारण पृथ्वी पर भी अमृत की 4 बूंदें गिर गई थी, जिसके कारण 12 साल बाद महाकुंभ का भव्य आयोजन किया जाता है। गुरु बृहस्पति हर साल अलग अलग राशियों में प्रवेश करते हैं और फिर से दोबारा उन्हें एक राशि में आने में कम से कम 12 साल का समय लग जाता है। हमारे लिए यह 12 साल होते हैं, पर देवी देवताओं के लिए यह 12 दिन के समान होते हैं। तो 12 साल का जो ये समय दोबारा से घूमकर फिर एक ही राशि में बृहस्पति देव आते हैं,
उस समय पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। इस बार कुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, तो इस साल महाकुंभ प्रयागराज में होगा। तो 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। 13 जनवरी को प्रथम स्नान होगा, जो जूना अखाड़े के नागा साधु प्रथम स्नान करेंगे। उसके बाद बाकी अखाड़े स्नान करेंगे। उसके बाद 26 फरवरी को महाशिवरात्रि होगी, तो महाशिवरात्रि वाले दिन कुंभ का समापन हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस समयावधि में पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो इस समय करोड़ों लोग स्नान करने के लिए प्रयागराज आएंगे।